दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें देखने के लिए मिलता है कि अनुपमा यहाँ पर बोलती है कि कान्हा जी, अगर मेरी बेटियों के हिस्से में कोई भी दुख है तो प्लीज मेरी झोली में डाल दीजिए, लेकिन उन्हें दुख मत देना। इधर हम राही को देखते हैं, जहाँ पर राही जो है वो प्रेम को बोलती हुई नजर आती है कि प्रेम, हम कभी भी मुंबई नहीं आएंगे। तो प्रेम यहाँ पर सोचने लग जाता है कि आखिर क्यों। तो लेकिन यहाँ पर राही बोलती है कि मुंबई की कुछ यादें हैं जो ताज़ा हो जाती हैं, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहती। तो प्रेम यहाँ पर बोलता है कि ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। आगे हम यहाँ पर बा को देखते हैं, जहाँ पर बा बोलती है प्रार्थना से कि डॉक्टर ने क्या कहा। तो यहाँ पर किंजल बताती है कि डॉक्टर ने बोला कि इसे एसिडिटी हो गई थी। तो बा बोलती है कि प्रार्थना, तुझे अपना ख्याल जो है वो खुद रखना होगा, वरना तेरे घर वाले हम लोगों को बोलेंगे। और सुन, जल्दी से जल्दी कहीं और रहने की व्यवस्था कर ले। अंश भी ये बात जो है वो सुन लेता है। और आगे हम देखते हैं कि अनुपमा यहाँ पर ट्रेन के अंदर होती है और तब उसे बार बार यहाँ पर राही की बातें याद आ रही होती है और वह रो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम प्रेम और राही को देखते हैं, जहाँ पर प्रेम बोलते हुए नजर आता है कि राही, तुम्हें आज ही जाना है, लेकिन आज तुम्हारा बर्थडे है, हम यहाँ रुक सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं। तो राही बोलती है कि नहीं प्रेम, मुझे आज ही जाना है। तो प्रेम यहाँ पर सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है जब मैं फ़ोन पर बात कर रहा था तब कुछ हुआ हो, शायद माँ या फिर मोतीबा ने राही को कॉल किया हो और उसे कुछ बोल दिया हो। वहीं हमें दूसरी तरफ अनुपमा मैडम को दिखाया जाता है, जहां पर अनुपमा को ट्रेन के अंदर ही नींद आ जाती है और जब वह उठती है तो ट्रेन रुकी हुई होती है और अनुपमा यहां पर उतरने वाली ही होती है कि तभी वहां पर एक औरत आ जाती है और वो अनुपमा का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि तू कहाँ जा रही है, मेरे बेटे को मार कर तू कहाँ जा रही है। तो अनुपमा को उस औरत पर ख्याति दिख रही होती है और वह बोल रही होती है कि तुम मेरे बेटे के कातिल हो, तुमने मेरे बेटे को मार दिया। इसके बाद यहाँ पर अनुपमा को वही औरत दिखने लग जाती है और वह बोलती है कि मैं तुझे मार दूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। ट्रेन यहाँ पर चलने लग जाती है और अनुपमा उस औरत को धक्का मारकर खुद नीचे उतर जाती है। और तभी यहाँ पर अनुपमा को फिर से ख्याति दिखती है और वो अनुपमा से कहते हुए नजर आती है कि तूने मुझसे मेरे बेटे को छीन लिया था ना, अब देख तेरी बेटी भी तुझसे दूर हो गई है। इधर हम यहाँ पर प्रार्थना को देखते हैं, जहाँ पर प्रार्थना के पास यहाँ पर डॉक्टर का मैसेज आता है कि प्रार्थना प्रेग्नेंट है। और प्रार्थना ये सब सुनने के बाद यहाँ पर हैरान हो जाती है और इधर अंश प्रार्थना की ये सब बातें सुन लेता है और अंश बोलता है कि अब तुम्हें अपना एक्स्ट्रा ख्याल रखना होगा। और तभी वहाँ पर अंश बोलता है कि तुम्हारी जो डॉक्टर है वो मेरे दोस्त की भाभी है और वहीं से मुझे पता चला। तो प्रार्थना यहाँ पर यह बात सुनकर रोने लग जाती है और प्रार्थना यहाँ पर बोलती है कि अगर मेरी फैमिली वालों को इस बच्चे के बारे में पता लगा तो वो लोग जो है वो बच्चे का वास्ता देकर मुझे ब्लैकमेल करेंगे कि मैं गौतम से डिवोर्स ना लूं, और गौतम तो मुझे वैसे ही डिवोर्स नहीं देना चाहता। और तभी यहाँ पर प्रार्थना जो है वो अंश से कहती है कि प्लीज़ तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना। तो अंश बोलता है कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हमें अनुपमा को देखते हैं, जहां पर अनुपमा जो है वो राही और प्रेम की पिक्चर देखती है जो कि उसने ली हुई थी। और तभी हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं, जहां पर वो अनुज की फ़ोटो देखकर कहते हुए नज़र आती है कि आज मैं आपकी बेटी से मिली और वह भी उसके जन्मदिन के मौके पर। मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि प्रेम ने इतना कुछ होने के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ा। और कहते हुए नज़र आती है कि प्रेम जो है वो हमारी राही से बहुत प्यार करता है और अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है, चाहे कभी कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन प्रेम यहाँ पर राही का हाथ जो है वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। अनुपमा यहाँ पर अपने कड़े को देखती है और बोलती है कि देखिए कपाड़िया जी, ये राही का कड़ा है और मेरे पास रह गया। भारती यहाँ पर घर पर आ जाती है और भारती यहाँ पर बोलती है कि ताई, आप मनोहर जी से मिलने क्यों नहीं गई। तो तभी वहाँ पर अनुपमा बोलती है कि मैं वहाँ गई थी, लेकिन मैं वहाँ काम नहीं कर पाऊंगी, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दोस्त से माफ़ी मांग सकती हूँ। तो भारती बोलती है कि मैं चाय बनाती हूँ। तो अनुपमा बोलती है कि नहीं, चाय मैं बना लूंगी। तो भारती बोलती है कि मैं आपसे वैसे पूछूंगी नहीं, लेकिन आज क्या हुआ है और आज आप जो है वो खुश लग रही हो और आपको ऐसे देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा है। और तभी हमें सीरियल में आगे प्रेम और राही को दिखाते हैं, जहाँ पर प्रेम के पास पराग का कॉल आता है और पराग बोल रहा होता है कि प्रेम, तुम लोग पंडित मनोहर जी से नहीं मिलने गए। तो प्रेम बताता है कि राही की तबीयत जो है वो खराब हो गई थी और उस वजह से हम नहीं जा पाए। तो पराग ये बातें सुनकर परेशान होता है। तो राही यहाँ पर पराग से बात करती है और कहती है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपनी तबीयत का ध्यान रखना। पराग उसे बताता है कि मनोहर जी जल्द ही अहमदाबाद आ रहे हैं, तो तुम उनसे यहीं मिल लेना। प्रेम यहाँ पर यह बात सुनकर
देखकर खुश होता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे सपने तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। वहीं अगली सुबह हमें जसप्रीत और भारती को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों अपने दोस्त से वट सावित्री की व्रत के बारे में बात करते हैं और अनुपमा उनके बातें सुनकर अनुज को याद करती है। जसप्रीत यहाँ पर ऐसे व्रत के खिलाफ होती है और कहती है कि ऐसे व्रत करके आदमियों को ज्यादा भाव नहीं देना चाहिए। इसी बीच उनके फ्रेंड उनसे साड़ी पहनने का अनुरोध करती है, तो भारती यहाँ पर अनुपमा की मदद लेने का सोचती है और अनुपमा से पूछती है कि क्या वह उसे साड़ी पहना देगी, तो अनुपमा यहाँ पर हाँ कह देती है। और वहीं दूसरी तरफ हमें प्रेम और राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो रोमांटिक पल एक साथ बिताते हैं। राही यहाँ पर कहती है कि आज मेरा व्रत है, इसीलिए कोई बदतमीजी मत करना, तुम्हें 7 जन्म तक अपना बनाने का गेम प्लान है। प्रेम यहाँ पर कहता है कि मुझसे तो पूछ लो, मुझे 7 जन्म तक तुम्हारे साथ रहना है या नहीं। तो राही यहाँ पर मजाक में कहती है कि ठीक है, फिर सिर्फ इस जन्म के लिए मांग लूंगी। प्रेम यहाँ पर हैरान होकर कहता है कि एक जन्म में ही बोर हो गई क्या। तो राही यहाँ पर कहती है कि पहले तुम फैसला कर लो कि तुम क्या चाहते हो। प्रेम यहाँ पर रोमांटिक होकर कहता है कि मुझे हर जन्म में तुम चाहिए। राही भी यहाँ पर सहमति देती है और दोनों यहाँ पर गले मिलते हैं। राही यहाँ पर माही और आर्यन के फोटो देखकर सोचती है कि आज जो है वो माही मुझे सुहागन के रूप में देखकर दुखी होगी। मम्मी की वजह से हम त्योहार में भी खुश नहीं हो पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि माही के लिए आर्यन के बिना जीना मुश्किल है और कहती है कि उसकी जिंदगी में ऐसा कोई भेज दीजिए जो उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां लेकर आए। वहीं दूसरी तरफ परी और राही यहाँ पर व्रत की बात कर रही होती है और परी पूछती है कि आप मुंबई से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई। तो राही को अनुपमा की याद आती है और वह बहाना बनाकर बात टाल देती है। इसी बीच दोनों यहाँ पर माही के बारे में सोचकर परेशान होती है, तो राही कहती है कि हम सब सजकर व्रत रखेंगे और माही यहाँ पर दुखी होगी। तो राही यहाँ पर गुस्से में अनुपमा से मिलने का जिक्र कर देती है और परी हैरान होकर पूछती है कि आप अनुपमा से कब मिली और कहाँ मिली, क्या प्रेम को इस बारे में पता है। तो राही कहती है कि मुझे उस औरत के बारे में कोई बात नहीं करनी। वह गुस्से में चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हमें शाह परिवार को दिखाया जाता है, जहाँ पर शाह परिवार व्रत की तैयारियां कर रहे होते हैं और तभी वो एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करते हुए नजर आते हैं। तो बापूजी यहाँ पर मजाक में कहते हैं कि मैं तो 7वां जन्म जो है वो लीला को ही चुनूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा 7वां जन्म है। इस पर सभी हंसते हैं और प्रार्थना आकर बताती है कि आज वे खाना बनाने में उनकी मदद करेगी, लेकिन लीला इस पर भी उसे ताना मारती है। और दूसरी तरफ यहाँ पर गौतम को दिखाया जाता है, जहाँ पर गौतम को प्रार्थना की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाता है और गौतम कहता है कि अगर ये बच्चा मेरा हुआ तो अच्छी खबर है, लेकिन अगर ये बच्चा अंश का हुआ तो मैं इसे बुरी खबर बना दूंगा। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर प्रार्थना जो है वो तय करती है कि वह इस बच्चे को जन्म देगी। अंश यहाँ पर वादा करता है कि वह उसका पूरा साथ देगा। प्रार्थना को भी यहाँ पर अनुपमा की बहुत याद आती है और वह कहती है कि अनु आंटी जहाँ भी होगी दूसरों की जिंदगी में खुशियाँ भर रही होगी। दूसरी तरफ यहाँ पर हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर भारती के फ्रेंड को साड़ी पहनाती है अनुपमा और वह अनुपमा को धन्यवाद करती है और कहती है कि आपकी बेटियां होती तो वह भी बहुत ज़्यादा लकी होती। तो अनुपमा यहाँ पर ये बात सुनकर दुखी होती है और भारती अपने फ्रेंड को लेकर चली जाती है। इसके बाद यहाँ पर अनुपमा को माही और राही दिखाई देती है। माही यहाँ पर अनुपमा पर गुस्सा करती है और उसे आर्यन का मौत का गुनहगार कहती है। राही भी यहाँ पर गुस्से में कहती है कि आप माँ कहने के लायक ही नहीं हैं। तो दोनों के दोनों यहाँ पर अनुपमा पर गुस्सा उतारते हुए नजर आते हैं और जिससे कि अनुपमा जो है वो घबरा जाती है और इस सपने से बाहर निकलती है। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरी बेटियों का जीवन जो है वो खुशियों से भर दीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलता है कि जसप्रीत की जो मकान मालिक होती है वो 2 गुना किराया बढ़ा देती है। जसप्रीत यहाँ पर अनुपमा से कहती है कि या तो किराया दो या फिर घर खाली करो। अनुपमा अब तय करती है कि वह मनोहर जी के साथ जो है वो काम करेगी। अनुपमा यहाँ पर मनोहर जी से मिलने जाती है और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको अनुपमा सीरियल के नए ट्विस्ट एंड टर्न्स कैसे लग रहे हैं और आप में से कितने सारे लोग जो हैं वो अनुपमा सीरियल को देखना पसंद करते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।